स्टूडेंट्स, अब हम लोग कॉन्टिन्यूटी की एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनकी बात करेंगे और हम देखेंगे कि एनसीईआरटी की क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव अप्रोच में कैसे कन्वर्ट किया जाए। उसके लिए भी हम लोग इस लेक्चर में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक फंडामेंटल जो समझेंगे वो तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन से ही समझेंगे, क्योंकि सीबीएसई इस समय जो करने जा रही है ना, तो मेन मोटो उसका क्या है सीबीएसई का, वो मोटिव ये है कि आपको एक तो एमसीक्यू क्वेश्चंस करने आने चाहिए पहले तो, कि हाउ टू अटेम्प्ट द एमसीक्यू क्वेश्चंस, है ना। अच्छा, एमसीक्यू वो फ्रेम कहाँ से करेगी, उसके लिए तो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट की स्टडी हम लोग एनसीईआरटी से करते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस को उस एमसीक्यू वाले बटन पे भी ले जाएंगे हम लोग। चलिए, तो इसके क्वेश्चंस में समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले तो बात करते हैं हम लोग कि फंडामेंटली हमें क्वांटिटी क्लियर हो गई कि भाई RHL इज इक्वल टू LHL, उस पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं। और ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज में उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। RHL, LHL एंड एट दैट पॉइंट, ये तीनों बातें इक्वल होनी चाहिए। देन वी कैन से द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू a। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस एकदम थियोरेटिकल हैं। जैसे मैं कहूँ आपसे थियोरेटिकल का मीनिंग क्या है। सपोज़ कोई स्ट्रेट लाइन है या फिर मैं कहूँ पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूस होता है। यार, कोई स्ट्रेट लाइन बनाओगे तो कॉन्टिन्यूस ही तो होगी भाई। अब जैसे कोई तुमने पैराबोला बना दिया, ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूस होगा डोमेन में। कोई क्यूबिक ग्राफ बना दिया, तो क्यूबिक ग्राफ का आइडिया हो तो कॉन्टिन्यूस ही होगा वो। तो पॉलिनोमियल्स आर द कॉन्टिन्यूस इन देयर डोमेन्स। अब बच्चों को ये वाली बात बस पता नहीं होती है कि स्ट्रेट लाइन भी पॉलिनोमियल है, अब वो क्वेश्चंस करते रहते हैं। हाँ, अब बात आती है कि कॉन्टिन्यूटी कहाँ नहीं होती है। तो जो मेन कॉन्सेप्ट है वो समझना ज़रा। अब इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं सारी बात कह रहा हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है कि फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी हमें चेक कहाँ करनी है। जैसे सपोज़ मैं आपसे कहूँ एक f(x) डिफाइन है और f(x) को मैंने दे दिया 3x + 2 और मैं कहूँ चेक द कॉन्टिन्यूटी। तो भाई इसकी कॉन्टिन्यूटी आप कहीं भी चेक करो, ये तो एक अकेला फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूस ही होगा, ये तो स्ट्रेट लाइन बन के आ जाएगी। अब कोई कहे कि इसकी कॉन्टिन्यूटी 2 पर चेक करनी है, तो ऑब्वियसली इट इज़ कॉन्टिन्यूस। तो 2 पर इसको क्या प्रॉब्लम होने वाली है भाई, लीनियर फंक्शन है। 2+ निकालोगे, 2- निकालोगे, सब पर वैल्यू सेम आएगी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमें फंक्शन देख के ही रियलाइज़ होना चाहिए कि कॉन्टिन्यूटी में यहाँ पे गड़बड़ होगी या नहीं होगी 2 पर। तो ऑब्वियसली इस केस में 2 पर कोई गड़बड़ नहीं होने वाली। जैसे सपोज़ मैं कहूँगा RHL निकालना है मुझे 2 पर, तो मैं क्या करूँगा, 2+h रखूँगा ना। तो 2+h रखने पर इसको तो बस तुमने 2 रख दिया एक तरीके से, मीन्स 2 × 3 + 2, योर आंसर इज़ 8। और LHL जो है ना वो भी 8 ही आएगा, क्योंकि उसमें क्या रखोगे, 2 - h रखोगे। और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालोगे वो भी कितनी आएगी, 3 × 2 + 2, वो भी 8 आने वाली है। तो ऑब्वियसली तुमने फंक्शन ही कैसा सेलेक्ट किया, लीनियर। अब लीनियर फंक्शन सेलेक्ट करने के बाद कॉन्टिन्यूटी पे सोच रहे हो और एक ही फंक्शन सेलेक्ट किया। अब फंक्शन की जो कैटेगरी होती हैं वो कैसी होती हैं, जैसे मान लो ये तो फंक्शन इसने एक दिया। अब कॉन्टिन्यूटी जब पूछेंगे ना तो एक फंक्शन जनरली नहीं देंगे, अब आपको देंगे फंक्शन चेंज हो रहा होगा। अब वो कहेंगे कि भाई साहब देखो, x जब > 2 है तब तो ये 3x + 2 है, और जब x < 2 है ना तो ये कुछ और है, मान लो x -1 है सपोज। अब चेक करो ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं। हाँ, अब बात समझ में आती है कि भाई 2 से आगे जो वैल्यू रख रहे हैं तब फंक्शन 3x + 2 है, और 2 से पीछे वाली वैल्यूज़ पर फंक्शन ये। तो हो सकता है कि जब ग्राफ ही अलग अलग हो जाएंगे, जैसे इस फंक्शन की बात करूँ मैं ग्राफिकली, ये मैंने x एक्सिस ले ली और यहाँ मैंने 0.2 ले लिया। अब 2 से पीछे वाली वैल्यूज़ <2 अप टू -∞ में ये ग्राफ आने वाला है, मीन्स y = x - 1 की लाइन आने वाली है। अब y = x - 1 की लाइन प्लॉट करना नहीं आता क्या, इसमें रखो। अच्छा, तुम कहो प्लॉट का करनी है, तो प्लॉट हमेशा डोमेन में ही करनी है, तो 2 से पीछे प्लॉट करनी है। तो 2 पर वैल्यू कितनी आएगी, तो 2 रख के देख लो, तो 2 पर वैल्यू 1 आ गई। उसके बाद ये 0 कब होगा, ऑब्वियसली 1 पे 0 होगा, तो 1 पे ये x कट करेगा, मीन्स ये लाइन ऐसी बन जाएगी। तो ऑब्वियसली इस लाइन को बनाना है तो ये लाइन यहाँ इस पर 1 हो जाएगा। ये लाइन इस तरीके की है, चलो ऊपर आ गई, कोई नहीं, ये x - 1 की लाइन है। अब बात आती है जब x = 1, यहाँ तो सर्कल बनाना पड़ेगा भाई, क्योंकि इस पॉइंट को लिया नहीं है, तो 2 इसके पास है ही नहीं।
अब जब 2 ले रहे हैं तब ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये पोजीशन जो है वो डायरेक्ट 8 से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ कुछ पॉइंट 8 होगा, ये तो 1 ही है, 8 ऊपर होगा हालांकि, वहाँ से स्टार्ट होगा और फिर पॉजिटिव स्लोप की लाइन आ जाएगी जो स्लोप 3 है, तो कुल मिला के उसकी लाइन अल्टीमेटली कुछ ऐसी बन जाएगी। स्ट्रेट लाइन है भाई, मेरी जैसे बना लेना, बनेगी तो स्ट्रेट लाइन। तो तुम्हें ये समझ में आ रहा है ना कि ग्राफ डिसकॉन्टीन्यूस है। देखो बेटा, डिसकॉन्टीन्यूस का मीनिंग है कि आप किसी ग्राफ को प्लॉट करते समय आपको अपनी पेंसिल जंप करनी पड़े। अब मैं कहूँ कि मुझे माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट तक इस ग्राफ को प्लॉट करना है, तो पेंसिल या पेन उठाना ना पड़े, देन इट इज़ कॉन्टीन्यूस। तो इसमें तो ऐसा नहीं होगा ना, आपको उठाना पड़ रहा है, मतलब आप यहाँ से चल रहे हो माइनस इन्फाइनाइट से, चलते 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 गए यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। इस जगह आने के बाद आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा ना, जंप हो गई, दैट इज़ डिसकॉन्टिन्यूटी। तो ये एट x इक्वल टू 2 कैसा फंक्शन है, डिसकॉन्टिन्यूस है। तो मेरे हिसाब से ये समझ में आ गई कि आपको फंक्शन की कैटेगरी आपको गिवन हो तो आपको क्या प्रोसीजर करना है, ठीक है। चलिए, अब जो मैंने बात बताई उसको हम दिमाग में रखें, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें वो 6 क्वेश्चन क्या है भाई, 6 क्वेश्चन गिवन है 2x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 3। अब देखिए, जो अभी कॉन्सेप्ट हम लोग सीख रहे थे, ये x कैसा है, लेस देन इक्वल्स टू 2 एंड दिस x इज ग्रेटर देन 2। तो अल्टीमेटली इसकी कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे। अच्छा, बच्चों को ये भी सीखना चाहिए कॉन्टिन्यूटी की बात 2 पर ही क्यों कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये जो ग्राफ बनाओगे ना आप इसका, सपोज मैं ये x एक्सिस ले लेता हूँ, ये पॉइंट 2 है, 2 से स्मॉलर वैल्यूज़ पर 2x प्लस 3 की लाइन है, मीन्स 2 पर वैल्यू आ जाएगी 2 2 जब 4 प्लस 7 आ जाएगी, और फिर एक पॉजिटिव स्लोप की लाइन बनेगी, मतलब इस तरीके की लाइन बनेगी ऐसी, और 2 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू पे यहाँ तक तो ये डार्क आ जाएगा। डार्क क्यों, क्योंकि इक्वल का साइन इसी पर है, तो वो पॉइंट आ जाएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग 2 से आगे चलेंगे, ग्राफ की जो पॉसिबिलिटी है वो इसके पास आ जाएगी। ये वैल्यू कितनी आ रही थी 2 पे, 2 इंटू 2 यानी 4, ये 7 आ रहा था, ये पॉइंट अप्रॉक्सीमेट, मतलब ये तो 7 ही है एग्जैक्टली। जब 2 यहाँ, तो 2 तो नहीं रखोगे इसमें, अब 2.1 रखा सपोज, तो 2.1 होगा तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 4.1, 4.1 क्यों, 4.2 माइनस 3 यानी 1.2 से स्टार्ट हो रहा है। अब ये एकदम जंप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ, और फिर ये पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ आ रहा है, स्लोप सेम है, पैरेलल लाइंस है, क्योंकि लाइन की इक्वेशन याद है, y इक्वल्स टू mx प्लस c होती है, m स्लोप होता है, तो इसके पैरेलल लाइन बन जाएगी। अभी दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल है, तो मैं क्या कहूँगा यहाँ पर कि फंक्शन जो है वो कैसा है, 2 पर डिसकॉन्टीन्यूअस है। अब जिसने देखो ग्राफिकली इसको समझ लिया ना, अब मान लो इस क्वेश्चन में आपसे MCQ बना दें, कैसे बनाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन पहला, fx इज डिसकॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू 1, सेकेंड fx is discontinuous at x equal to 3, third fx is discontinuous at x equal to 4, और फोर्थ ऑप्शन दे दें none of these। मान लो तो 1 पे ये डिसकॉन्टीन्यूस है या नहीं, तो भाई 1 पर तो ग्राफ में हमें पेंसिल उठाने की जरूरत पड़ रही है क्या, डायरेक्ट पेन अपना पूरा चल ही रहा है। देखो इस ग्राफ को प्लॉट करने में, ग्राफ इस मतलब fx के ग्राफ को प्लॉट करने में पेन उठाने की ज़रूरत तो सिर्फ एक बार पड़ी है, जब मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचा और यहाँ से ये जंप मुझे करना पड़ा तब पेन उठाया, बस उससे पहले कभी पेन नहीं उठा। मीन्स डिसकॉन्टीन्यूअस नहीं है, इन सब जगह कॉन्टीन्यूअस है, तो अपना एक ही ऑप्शन सही होगा, वो कौन सा होगा, नन ऑफ दीज इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अब जब तब हमें समझ में आएगा जब हमें इसकी पूरी अप्रोच क्लियर हो गई, तब हम कह सकते हैं कि हाँ अब ये लॉजिक समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्टिव और MCQ का मीनिंग क्या है। क्वेश्चंस तो वही होंगे। देखिए क्वेश्चन का पैरामीटर, आपकी जो बेसिक नॉलेज है ना वो चेक होगी कि आप जब पढ़ते हो ना तो उस चैप्टर को डीपली समझते हो, या फिर बस हमने ये सॉल्यूशन देख लिया कि x ग्रेटर लेस देन 2 पर क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 2 पर क्या हो रहा है, बस हो गया काम अपना, और कॉन्टीन्यूटी को रियलाइज़ ही नहीं किया कि व्हाट इज़ द कॉन्टीन्यूटी, है ना। तो यकीन करो कि इस बार जो एग्ज़ाम होगा ना उसमें तो दिक्कत हो जाएगी। उसमें दिक्कत क्यों होगी, क्योंकि आपको ये कंफर्म होना चाहिए और ये समझ में आना चाहिए कि भाई अब ऐसा क्वेश्चन नहीं आ जाएगा। अब वो भाई 4 ऑप्शन तो देगा ना, MCQ तो बनाएगा।
अब तुम्हारा ऑप्शन वो नन ऑफ दीज में है, उसने तो नन ऑफ दीज में तुम्हारा ऑप्शन फिट कर दिया, लेकिन उसको 3 बकवास और करनी पड़ेगी ना, तो उन बकवास को कैसे फिल करोगे आप? अब ऐसा तो नहीं पूछ रहा कि आंसर द क्वेश्चन, कि आप ये बता दो भाई साहब 2 पर ये कॉन्टीन्यूस या डिसकॉन्टीन्यूस है, हैं? तो MCQ यानी मल्टीपल चॉइस होंगी वहाँ पर। अब उस मल्टीपल चॉइस को तो वो बनाएगा ना, और तुम्हें अपनी करेक्ट चॉइस फाइंड करनी है, तो उसके लिए इस सिस्टम की नॉलेज होना ज़रूरी है ना। तो क्वेश्चंस मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, समझते चलें। तो जैसे और हम लोग क्वेश्चंस ले लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर मैंने 6 लिया था। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन कह रहा है कि fx जो है वो इस नेचर में गिवन है, इट इज़ mod x plus 3 if x is less than or equal to -3, it is -2x if x lies between -3, यहाँ पे बेटा इक्वल नहीं है, सॉरी, -3 to 3, and it is 6x plus 2 if x is greater than or equal to 3। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पर सर हम लोग इसकी कॉन्टिन्यूटी, क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। अब ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी मतलब आपको इसकी फुल नॉलेज तो होगी ना, तभी तो बता पाओगे आपकी कहाँ कहाँ ये डिसकॉन्टिन्यूस है। तो मैंने अभी कहाँ बताया था कि -3 पर इसको दिक्कत हो रही है, तभी इसने -3 2 बार लिखा है यहाँ पर, ये समझ लो तुम। ये कहना चाह रहा है कि -3 से पहले तो ग्राफ ये, -3 के बाद ग्राफ ये। अब चेक करो भाई साहब इस पर कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, या फिर ग्राफ प्लॉट करने में कोई दिक्कत हो तो बता दो। अब बात आती है कि -3 पर ये mod x कैसे ओपन होगा। तो mod x का नेचर मैंने बताया था कि जब x पॉजिटिव होता है तब तो ये पॉजिटिव ओपन हो जाता है, और जब x नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव ओपन हो जाता है। अल्टीमेटली ये पॉजिटिव ही है, क्योंकि इसके अंदर जो रखोगे x वो तो नेगेटिव है ना भाई। तो अपना क्वेश्चन जो था वो सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन के बाद इसमें ये चेंज आएगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ ये नोट हो गया, और इसके जो कंडीशंस हैं वो भी सामने एज इट इज़ मेंशन है यहाँ पे। अब मुझे क्या काम करना है यहाँ पे, मुझे बस इतना सा काम करना है कि इसको एक तो -3 पे चेक करना है और 3 पे चेक करना है, कहाँ ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑब्वियसली बताने हैं। अच्छा, ग्राफिकली मैं तुमको समझा दूँ उसको। देखो ग्राफिकली यदि इसको देखोगे ना तो -3 से पहले ये वाला ग्राफ है। अब जैसे इसमें x को -3 रखो तो -3 और 3 6 आ रहा है ना, तो 0.6 मान लिया। अब नेगेटिव स्लोप का ग्राफ है, तो मैं ग्राफ तो यहाँ ऐसे बनेगा। देखो नेगेटिव स्लोप मतलब इस ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा आएगा, इस तरीके से ये लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन। -3 के बाद 3 तक जो है ना वो ग्राफ की जिम्मेदारी -2x की है, और -2x x = 0 पे 0 हो जाएगा, और 3 रखोगे तो -6 आएगा। अल्टीमेटली ये ग्राफ कुछ इस पैटर्न पे यहाँ से आएगा नेगेटिव स्लोप के साथ। स्लोप वही है तो -2 हो गई है, तो पैरेलल लाइन नहीं होगी, थोड़ी टिल्ट हो जाएगी यहाँ से, यहाँ जाएगा। अब यहाँ पर देखो सडन एक चेंज आ रहा है, -3 पे मैंने देखा इधर भी 6 आ रहा है वैल्यू, तो मुझे तो पता चल गया -3 पर ये ग्राफ कैसा है, कॉन्टीन्यूस है। मुझे चेक ही नहीं करना है यदि मैंने ग्राफ बना लिया तो। अब जस्ट मैंने 3 के आगे देखा तो 3.1 रखते ही ये तो डायरेक्ट कहाँ पहुँचेगा, 3 × 6 18 + 20 पहुँचेगा, तो 20 तो बहुत ऊपर होगा। अब मैं फिगर में तो 20 यहाँ नहीं बना पा रहा हूँ, मान लो 20 मैंने इस पर जस्ट यहाँ पे बना दिया, हालांकि 20 वहाँ पे भी नहीं है, काफ़ी ऊपर मिलेगा, यहाँ मिलेगा 20, क्योंकि यही 7 था जो मैंने माना था। अब रफ फिगर की बात कर रहे हैं, तो जस्ट मुझे फिगर कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, और यहाँ पर फिर एक स्ट्रेट लाइन ऐसी आ जाएगी। तो आपको देखो कि 3 पर क्या हो रहा है, 3 से जस्ट पहले तो नीचे खड़े हुए थे, और फिर इतना बड़ा जंप आया, फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहे हो आगे, और 3 पर भी वैल्यू यहीं पर है। तो 3 पॉइंट ऐसा है जिस पर ये ग्राफ, ये क्वेश्चन कैसा है, डिसकॉन्टिन्यूस है। तो आपको कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी के पॉइंट पूछ रहा था। अच्छा, तो ये इसका आंसर क्या आएगा, इट इज़ डिसकॉन्टिन्यूस एट x = 3। ओनली इसी पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूस है, बाकी हर जगह कॉन्टिन्यूस है। बाकी और जगह कॉन्टिन्यूटी की बात तुमसे यदि कोई पूछे ना, तो ग्राफ ही चेंज हो रहा है भाई। अच्छा, यहाँ चेंज भी हुआ था इस जगह -3 पर, तब मैंने चेक भी किया था, लेकिन -3 पर ध्यान से देखो, यहाँ वैल्यू और यहाँ वैल्यू सेम आ जाएगी। रख के देख लो, ठीक है ना। तो ये वाली बात क्या हुई सॉरी, ये वाली बात क्या हुई कि जो फंक्शन है वो कैसा है, -3 पर। अब देखो RHL LHL की बात करोगे तो उससे भी यही काम होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x = -3 पर मुझे RHL लिखनी पड़ेगी। अब मैं वो सिखाता भी हूँ, भैया RHL LHL भी लिखना सीखो,
लेकिन अब जब थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव सिनेरियो हो तो ग्राफ प्लॉट कर, ऐसा तो स्ट्रेट लाइन की ग्राफ है यार, तो स्ट्रेट लाइन बनाना नहीं आती है तो अलग बात है। अब RHL निकालोगे तो RHL हम कहाँ से निकालेंगे, इससे निकालेंगे, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। और LHL निकालोगे तो इससे आ जाएंगे, यहाँ x को -3 रख दो, ये भी 6 आ जाएगा। और वैल्यू निकालोगे वो भी इसी से निकालोगे, तो F3 -3 पर वैल्यू भी 6 आ जाएगी। तो ये सारी तीनों वैल्यूज इक्वल हो गई, कॉन्टीन्यूस हो गया। और x = यदि 3 की बात करें तो LHL पहले RHL की बात करते हैं चलो, तो RHL तो यहाँ से आएगा 20 आ जाएगा RHL। LHL की बात करेंगे तो LHL यहाँ से आएगा, तो 3 रख रहे हैं तो -6 आएगा। अब यही इक्वल नहीं आया, तो फंक्शन कैसा हो गया, ये x = 3 पर डिसकॉन्टिन्यूस है। तो ये वाली बात सिनेरियो समझ में आया। तो NCERT वाला जो मैं सेटअप जो स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको भी मैं 1 बाई 1 कोशिश करूँगा आपको कि क्वेश्चन इसके सारे मैं इसकी मेन थीम के साथ समझाऊंगा आपको, है ना। देखिए क्वेश्चन तो मैं NCERT के लगाने हैं, बस अप्रोच थोड़ी सी चेंज करनी है। अप्रोच में एक ऑब्जेक्टिव आर्गूमेंट आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव थिंकिंग आनी चाहिए, और उस पर फिर हम प्रोसीड करेंगे आगे, ठीक है। तो फर्दर हम लोग इसके और क्वेश्चन देखेंगे।